अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़नीरा और आप देख रहे हैं सीनी टॉक्स। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपने बढ़ते हुए वज़न से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या वो लोग जो ऑलरेडी वेट गेन कर चुके हैं, या कुछ मेरे जैसे लोग जो अपने आप को हमेशा मेंटेन रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमेशा आउट ऑफ शेप ना हो। यहाँ पर बात आती है कि क्या आप पूरी ज़िंदगी के लिए अपने आप को स्लिम और स्मार्ट रख सकते हैं। एक्चुअली कभी मोटा ना होना मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। तो आज हम बात करेंगे, आज हम कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जिसको ले करके हम लाइफ में अपने आप को हमेशा मेंटेन रख सकते हैं, और ये मेरा आपसे दावा है। बट इसके लिए आपको मेरी वीडियो आखिर तक देखनी है, और एक चीज़ और करनी है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये जो साथ घंटी का आइकॉन है इसको दबाएंगे तो आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं कि ज़नीरा आप मोटी क्यों नहीं होती, और अगर कभी हो भी जाती हो तो दोबारा अपने ट्रैक पे वापस आ जाती हो। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे आज बात की जाए, और मैं आप लोगों को भी कुछ ऐसे मशवरे दूँ या कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद हमारे दिमाग में फंसी हुई हैं और कहीं से आपको क्लिक हो जाए और आपकी अपनी हेल्दी लाइफ का स्टार्ट हो जाए। जहाँ तक मेरी बात है, आई एम नॉट अ ब्लेस्ड सोल। मैं किसी ऑयली स्वीट या ऐसी चीज़ के पास से भी गुजर जाऊँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी वेट गेन कर लेती हूँ। मेरे लिए वेट गेन करना बहुत इजी है। विद इन 1 वीक मैं अपने वेट को गेन भी कर सकती हूँ। तो ऐसा क्या है जो हमेशा हम स्लिम रह सकें, ऐसा क्या है जो हमेशा हम स्मार्ट रह सकें, इसके साथ साथ हमारी स्किन भी फ्रेश रहे, हम खुद भी ग्लो करें। आज हम कुछ माइंड चेंजिंग फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जिसको लेके हम अपने आप को हमेशा स्मार्ट रह सकते हैं। मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगी, जैसे कि आपको मेरे चैनल का पता है, मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगी कि मैं आपको कोई नुस्खे नहीं बताऊँगी, मैं आपको स्पेसिफिक कैलोरीज काउंट नहीं बताऊँगी। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें, आई थिंक अगर वो आप लोग सुन लेंगे और समझ लेंगे तो मेरा ख्याल है आप लोगों को मोटापे से भी छुटकारा मिलेगा और आप हमेशा एक हेल्दी लाइफ ज़रूर गुजारें। तो आई थिंक सबसे पहले हम मोटापे की रीज़न्स को जानते हैं कि हम फैट क्यों होते हैं, इसके कितने रीज़न्स हो सकते हैं और क्या रीज़न्स, बेसिक रीज़न इसकी क्या हैं। नंबर 1, जेनेटिकली, ये मौरूसी भी हो सकता है। नंबर 2, मुज़र सेहत खाना, अनहेल्दी फूड। नंबर 3, हार्मोनल प्रॉब्लम्स और सम वुमेन प्रॉब्लम, PCOS एंड ETC। नंबर 4, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। नंबर 5, active thyroid. Number 6, growing age. Number 7, bad habits like alcohol. Number 8, शुगर के मरीजों में इंसुलिन का इस्तेमाल। तो अब आते हैं मुद्दे की तरफ, जो चीज़ें मैंने समझी हैं। नंबर 1, अंडरस्टैंड योर बॉडी टाइप। जैसे हम सबके चेहरे डिफरेंट हैं, जैसे हम सबकी कैरेक्टर्स डिफरेंट हैं, जैसे हम सबकी आदतें डिफरेंट हैं, ऐसे हम सबको ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारी बॉडी टाइप्स भी डिफरेंट हैं। चलें इसको हम थोड़ा सा इजी होके या आसानी से समझते हैं। दीपिका पादुकोण के बारे में आप सब जानते होंगे। चलें उनकी पिक्चर देखते हैं। जी, ये हैं दीपिका पादुकोण। शी इज़ ऑलरेडी स्लिम एंड स्मार्ट, बट ये अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करती हैं, अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए शी हैव हेल्दी लाइफस्टाइल। ओके, ऑन अदर हैंड वी विल सी मे बी बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा, राइट? यू कैन सी हर। सोनाक्षी सिन्हा, आपको शायद इनका स्टोरी का पता होगा। शी यूज्ड टू बी वेरी फैट। जब सोनाक्षी सिन्हा मूवीज़ में आई तो उन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज करने का सोचा, तो शी स्टार्ट टू डू एक्सरसाइजेज, उन्होंने हेल्दी लाइफस्टाइल रखे। एंड देन व्हाट हैपेंड, आफ्टर सम टाइम्स शी लूज हर वेट एंड, और उन्होंने अपनी बॉडी को एक प्रॉपर शेप में किया। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या सोनाक्षी सिन्हा की बॉडी भी दीपिका जैसी है? बट ऑफ कोर्स उनकी बॉडी उस जैसी नहीं हो सकती। शी इज़ स्लिम एंड शी इज़ ऑलरेडी हेल्दी। अब ये हुआ कि उनकी हेल्दी बॉडी एक फिट पोजिशन में आ गई, बट स्टिल शी लुक्स हेल्दी। तो एक चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा समझनी और सोचने की ज़रूरत है, नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। दिस इज़ यू, दिस इज़ योर बॉडी, लव योर सेल्फ। जैसे भी आप हो, आपका स्ट्रक्चर वही रहेगा, बट आप अपने आप पे एक्स्ट्रा फैट नहीं चढ़ाओगे। कहते होते हैं ना, जैसे समटाइम्स मेरी साइंस है, ये क्या है, आई जस्ट सी लाइक
ये मेरी इतनी हड्डी है, यू नो, दिस इज़ माई बोन, राइट। इसके ऊपर मैं कितना फ़ैट चढ़ाती हूँ, कितना फ़ैट आता है, बट दिस इज़ माई स्ट्रक्चर। अब इसको मैं ख़राब करती हूँ या मैं इसको संवार के रखती हूँ, ये मेरे पे है। तो फर्स्ट चीज़ जो हमें कभी भी, अगर आपको अपनी ये जर्नी स्टार्ट करनी है वेट लॉस की, तो सबसे पहली चीज़ ये जहन में रखें कि यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर बॉडी टाइप, लव योर बॉडी एंड दैट्स इट। उसके बाद आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप एक हद तक अपने वेट को लूज़ कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा वेट लूज़ करना चाहते हैं तो व्हाट विल हैपन कि आपकी जो नेचुरल ब्यूटी है या जो आपकी नेचुरल ग्लो है फेस की, ऑफ कोर्स उस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। यू विल लुक डल, यू विल लुक टायर्ड एंड ऑफ कोर्स यू विल नॉट बी हेल्दी। सो वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अंडरस्टैंड योर बॉडी टाइप। नंबर 2 इज़ चेक योर हेल्थ। आपने सोचा है कि आप वेट लूज़ करना चाहते हैं या आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो वेट लॉस जर्नी में जो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी हेल्थ अच्छी है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर हैविंग डायबिटिक एंड आप इंसुलिन ले रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी इसके रीज़न्स में आपको बताया था, तो फॉर श्योर आपका वेट गेन होगा। अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, आपका वेट गेन होगा। अगर आप औरत हैं और आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है, फॉर श्योर आपका वेट गेन होगा। PCOS एंड देयर इज़ सो मेनी थिंग्स जिसकी बेस पे लेके हमारा वेट गेन हो सकता है, बट बेसिकली हम लोग मोटे नहीं होते। तो ये चीज़ हमें समझनी है कि समटाइम्स हम मोटे नहीं होते, लेकिन कोई बीमारी की वजह से हम मोटे हो जाते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे है जो मेरे साथ हमेशा होती है कि मैं स्टमक पेशेंट हूँ, मेरा स्टमक यूजुअली ख़राब रहता है। अगर आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, अगर आप ब्लोटिंग करते हो, तो आपको लगता है कि यू आर गेनिंग सो मच वेट, बट द थिंग इज़ ये सब एक्स्ट्रा वाटर है, ये सब गैसेस हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप मोटे हो रहे हो। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको अपने हेल्थ का प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए कि आइदर यू आर फिट। अगर आपको किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मीन्स ऑफ कोर्स आप पर चर्बी चढ़ रही है, जो आपको उसे काटना ज़रूरी है। नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, योर लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है, हमारे फैमिली बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। अब जैसे कि मैं बट फैमिली से हूँ, हम लोग बहुत खाते हैं। मैं नहीं खाती, लेकिन मैं अपनी फैमिली की बात करती हूँ, बहुत खाते हैं। कुछ भी खाने को मिल जाए प्लेट पर तो बिल्कुल भी हम लोग इक्तिफा नहीं करते, हम लोग डोंगों के अंदर खाते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आप देखेंगे वहाँ पर हमारी ख़वातीन जो हैं सब माशाल्लाह बहुत मोटी और बहुत ही मोटी हैं। तो आपको अपना लाइफस्टाइल ज़रूर देखना है कि आप किस लाइफस्टाइल से हो, आप क्या खा पी रहे हो, आपके घर में क्या पक रहा है, आप किस तरह खा रहे हो, आप जॉब करने वाले हैं, आप कितना सो रहे हैं, क्या आप अल्कोहलिक तो नहीं हैं, क्या आप स्मोक करते हो, आपकी कौन कौन सी बैड हैबिट्स हैं। तो लाइफस्टाइल चेक करना इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर वेट लॉस जर्नी। अब चौथी चीज़ की जो बारी है वो ये है कि डेडिकेशन एंड विल पावर। कोई भी चीज़, ज़िंदगी का कोई भी काम उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता, उस वक्त तक प्रोसेस में नहीं आता जब तक आप एक तो उसका इरादा ना कर लो, दूसरे आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और आप डेडिकेटेड होनी चाहिए। वेट लॉस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप डेडिकेटेड हैं या नहीं। आई थिंक वेट लॉस करना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम और शायद दुनिया का सबसे आसान काम है। जब आप समझ जाते हैं कि आपने ये चीज़ जो स्टार्ट की है आपने उसको करना ही करना है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज़ें कन्फ्यूजन मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी। बहुत से लोग जब वो वेट लूज़ करना चाहते हैं वो बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं कि हम अपनी पसंदीदा चीज़ें कैसे छोड़ेंगे, हम ये कैसे करेंगे, हम वो कैसे करेंगे, हम कितने अरसे में जाके स्मार्ट होंगे, क्या होगा हमारे साथ। तो वो उसको हैप्पीली करने के बजाय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं और स्ट्रेस की वजह से उनका वेट लूज़ नहीं होता, उनका वेट और गेन होता है। डिपेंड करता है बहुत सी बॉडीज़ पे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस में मोटे हो जाते हैं, कुछ लोग स्ट्रेस में पतले हो जाते हैं। तो वही जो मैंने आपको कहा था कि हमें सबसे पहले अपनी बॉडी टाइप देखनी है कि हमारी बॉडी पे क्या रिएक्ट कर। मेन चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपके वेट लॉस जर्नी के लिए वो ये है कि आपका विल पावर और डेडिकेशन।